नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने वाला हूं। आपके मन में जो डाउट्स है उस डाउट को आज मैं क्लियर करने वाला हूं, जड़ से उखाड़ फेंकने वाला हूं। सिर्फ आपको वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना होगा। तो जैसा कि अभी मध्य प्रदेश के अंदर 2024 एमपीडीटी की जो काउंसलिंग है वो रनिंग में है। फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। और फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के अंदर आपने एक बहुत ही शानदार ऑप्शन देखा होगा जिसका नाम अपग्रेड राउंड था, और जिसके अंदर आपने पार्टिसिपेट भी किया होगा, क्लिक भी किया होगा। आप चाह रहे होगे कि आपको जो ब्रांच मिली है उससे बेहतर ब्रांच, उससे बेहतर कॉलेज आपको मिल जाए। और इसका रिजल्ट आज आ गया है, 20 अगस्त को इसका रिजल्ट आ चुका है। और बहुत सारे बच्चों को जो ब्रांच मिली थी उससे बेहतर ब्रांच मिल भी गई है, बेहतर कॉलेज भी मिल गया है। अब कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों ने गवर्नमेंट कॉलेज तो डाला, गवर्नमेंट कॉलेज में सीएसआईटी ब्रांच पहले डाली, देन उसके नीचे जो अदर ब्रांच है जैसे मैकेनिकल, सिविल, ये ब्रांच भी रख रखी थी। तो देखिए उनको वो ब्रांच अलॉट हो गई है। तो आज हम बात करने वाले हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है, जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, डबल ई, ईसी, आईपी, ऑटोमोबाइल और भी जो ब्रांच आपको अलॉट हुई है उसके वर्सेस अगर आपको किसी प्राइवेट कॉलेज से सीएसआईटी, एआईएमएल, एआईडीएस या किसी और अन्य स्पेशलाइज्ड ब्रांच में बीटेक करना है तो आपके लिए सबसे बेहतर क्या होने वाला है, इस मुद्दे पर आज हम खुल के बात करेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी ही बहुत सारी जानकारी एमपीडीटी काउंसलिंग के रिगार्डिंग अपडेट, और साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है काउंसलिंग के साथ भी, काउंसलिंग के बाद भी 4 साल तक मैं आप लोगों को फुल सपोर्ट देने वाला हूं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपके मन में कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हैं। जब भी मैं फ्री रहूँगा आपको रिप्लाई करके, आंसर देके कोशिश करूँगा कि सॉल्यूशन प्रोवाइड करा पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि रिजल्ट आया आपने देख लिया, अलॉटमेंट लेटर आपने डाउनलोड कर लिया। अब आपको मैकेनिकल, सिविल, जो भी ब्रांच अलॉट हुई है, अब आपके पेरेंट्स का और आपका ये कंसर्न है कि इस ब्रांच के साथ हम जाएं कि नहीं जाएं, सेकेंड राउंड में जाएं, क्या करना चाहिए, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लें, सीएसआईटी ब्रांच के अंदर एडमिशन ले लें, मतलब ये आपके मन में चल रहा होगा। तो आपके मन में ये चीज़ें चल रही हैं उसको निकाल फेंकते हैं आज हम। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, एक एक करके सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, हर एक ब्रांच को डिस्कस करने वाले हैं, हर एक कॉलेज को हम डिस्कस करने वाले हैं, जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज हैं, टॉप प्राइवेट कॉलेज हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आपको जॉब की नीड्स है, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, मतलब जिन लोगों के पास पैसा है, जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं जो 4 साल बाद चाहते हैं कि हमें सिर्फ जॉब करना है, ना तो एमटेक करना है, ना ही हमें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है, ना ही हमें आगे कुछ करना है, हमें जॉब करना है और देन उसके बाद जो है जॉब में ही हमें अपना ग्रोथ करना है। तो इस टाइप के कुछ बच्चे होते हैं स्पेसिफिक। तो देखिए मैं आप लोगों के साथ कहना चाहूँगा कि आप लोग तो भैया फिर आप जो ब्रांच है सीएसआईटी, एआईएमएल, एआईडीएस या कोई स्पेशलाइज्ड ब्रांच लें, चाहे आपको गवर्नमेंट कॉलेज में मिल रहा हो, चाहे आपको प्राइवेट कॉलेज में मिल रहा हो, वहाँ से आप बीटेक करें, मेहनत करें, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करें, और देन उसके बाद जब आप प्लेसमेंट होगा तो वहाँ पे बैठें और एक अच्छी जॉब लें। हो सकता है स्टार्टिंग में पैकेज कम मिले, लेकिन धीरे धीरे करके आपकी ग्रोथ होती जाएगी अगर आपने अपनी टेक्निकल स्किल्स अच्छी कर रखी हैं, अपनी सॉफ्ट स्किल्स आपने अच्छी कर रखी हैं। तो आपको जो है इन ब्रांच के साथ जो है टारगेट करना चाहिए जिनको जॉब की नीड्स है। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, लेकिन 4 साल बाद चाहते हैं कि बच्चे की जॉब लग जाए, बच्चा हमारे लिए कुछ करके दे, और बच्चा भी चाहता है कि मैं अपनी जो फैमिली कंडीशन है उसको अच्छा कर पाऊँ। तो डेफिनेटली फिर जो है आप सब चीज़ें भूल जाएं। भले आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा हो, भले आपको प्राइवेट कॉलेज मिल रहा हो, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए डेफिनेटली आपको क्या करना होगा, जेईई मेंस में अच्छा रैंक लाना होगा। और साथ ही साथ जो टॉप के प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें भी एडमिशन के लिए आपको जेईई मेंस में अच्छा रैंक लाना ही होगा। इसके अलावा आपको कुछ और प्राइवेट कॉलेज मिल जाएंगे जहाँ पे पैकेज वगैरह तमाम चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं और बजट फीस में भी आपको मिल जाते हैं, तो उनको भी आप टारगेट कर सकते हैं। लेकिन आपको सीएसआईटी, एआईएमएल, एआईडीएस या जो भी स्पेशलाइज्ड ब्रांच है उससे आपको बीटेक करना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं दूसरे पॉइंट पर। अब देखिए दूसरी कैटेगरी में क्या आएगा, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको फीस का कोई इशू नहीं है और साथ ही साथ उनकी रैंक भी अच्छी होगी, आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उनके लिए जो टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज हैं, क्योंकि अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो टोटल 18 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, और 18 गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप देखेंगे तो जो स्टार्टिंग के 2-4 गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी फीस ज़्यादा है। जैसे अगर आप इंदौर के SJSITS कॉलेज में एडमिशन लेना है तो ऑब्वियसली जेईई मेंस में आपको अच्छा रैंक लाना होगा, और साथ ही साथ आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको जैसे कॉलेज मिल गया
और जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे, रिपोर्टिंग करने जाएंगे, तो आपको वहाँ पर 1,21,000 पूरा पैसा जो है जमा करना होगा, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। चाहे आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, चाहे आप SC ST कैटेगरी के हैं, तो आपको पूरी फीस जमा करनी होगी। और ये जो फीस है आपको टाइम टू टाइम जो है आपको नेक्स्ट ईयर से सेमेस्टर वाइज भरना होगी। इसमें हॉस्टल का चार्ज इंक्लूड नहीं है। अगर आप हॉस्टल मिलता है तो हॉस्टल में रहेंगे, उसका चार्ज अलग रहेगा। नहीं मिलता है तो बाहर आपको अलग से वो चीज़ें करना होंगी। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ बाहर से करना होगी, तो आपका बजट थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जैसे कि MITS कॉलेज है ग्वालियर का, ये भी ठीक कॉलेज माना जाता है। इसकी फीस जैसे कि फर्स्ट ईयर की 1,00,000 आपको 63,000 के अराउंड देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ अगर आप जैसे कि सेकंड ईयर से जाएंगे तो 1,25,000 के अराउंड आपको सिर्फ और सिर्फ फीस लगने वाली है। इसके अलावा हॉस्टल वगैरह तमाम चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये जो टॉप के कॉलेज हैं इनमें रैंक भी अच्छी लगने वाली है और साथ ही साथ फीस भी लमसम आपको लगने वाली है। IET DAV भी ये आप देखेंगे तो एक एवरेज फीस में देखने को मिलेगा, मतलब 80-90 हज़ार में आपको जो है टोटल ये कॉलेज की फीस है। और बाकी एक्स्ट्रा आपको हॉस्टल मॉस्टल का सब अलग लगने वाला है। तो ये जो 3 कॉलेज हैं, अगर इन 3 कॉलेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाता है। एक्टिविटीज़ को लेके, सर्टिफिकेशन को लेके तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मतलब ये कॉलेज ऐसे हैं इनमें आपको बाहर से कुछ नहीं करना है। अगर आपकी मन इच्छा हो रही है कि हमें बाहर से ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बच्चे करते रहते हैं क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है, तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करते हैं बच्चे। लेकिन कॉलेज ही आपको जो है एक सफिशिएंट चीज़ें प्रोवाइड करा देता है जो कि आपके प्लेसमेंट के लिए नीड्स हैं। और यहाँ पे आपको प्लेसमेंट भी मिल जाएगा। मतलब इन कॉलेज में आप जो है आंख बंद करके प्लेसमेंट पे विश्वास कर सकते हैं। कंपनियां आती हैं और आपको एक अच्छा पैकेज भी दे देती हैं। और स्पेशली अगर हम बात करें जैसे कि ये जो कॉलेज है, इन कॉलेज की जो ब्रांच की अगर हम बात करें तो CS IT जितने भी स्पेशलाइज्ड ब्रांच हैं, इसके अलावा ET EI, यहाँ तक जो है आपको एक अच्छा पैकेज मिल जाता है। जैसे ET और EI ब्रांच की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा जो है जैसे सॉफ्टवेयर में भी चला जाता है और हार्डवेयर वाले पार्ट में भी चला जाएगा और इन जो ब्रांच है इन ब्रांच से जुड़ी हुई कंपनियों के अंदर भी चला जाएगा। तो ये भी इन ब्रांचों वाले बच्चों के लिए स्कोप है। इसके अलावा ये जो कॉलेज है, इन कॉलेज के अंदर अगर आप जैसे कि EE मैकेनिकल सिविल इन सब से भी करते हैं और आपका जैसे मैंने बताया कि आपको फीस का कोई इशू नहीं है, क्योंकि EE मैकेनिकल सिविल इसके अंदर जैसे MITS कॉलेज मिलता है तो यहाँ पे आपको 1,50,60 हज़ार भरना ही पड़ेगा पहले साल और इतनी फीस देना होगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी जो है आपको इन ब्रांच के अंदर प्लेसमेंट मिल जाएगा। थोड़ा सा प्लानिंग के साथ चीज़ें करना होंगी आपको, जो कॉलेज वाले बता रहे हैं। तो इन ब्रांच के साथ भी जो है आप सक्सेस हो सकते हैं, चीज़ें मिल जाएंगी, प्लेसमेंट भी आपको मिल जाएगा। मतलब CSIT के कंपैरिजन में ऐसा नहीं कि इसके कंपैरिजन में सेम प्लेसमेंट मिलेगा, लेकिन कंपनियां आती हैं, इनकी कोर कंपनियां आती हैं जो कहीं नहीं जाती, वो इस कॉलेज के अंदर आती हैं, GS के अंदर, DAVV के अंदर और MITS के अंदर। तो ओवरऑल अगर आप इन कॉलेज से मैकेनिकल सिविल EE से भी करेंगे तो आपकी लाइफ सेट है एक तरीके से, तो प्लेसमेंट मिल जाएगा। बाकी जो और अदर ब्रांच हैं जैसे कि IP हो गया, बायोमेडिकल हो गया, इनके बारे में आप सोच लीजिएगा आपको करना है कि नहीं करना। उस पर मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहूँगा। आप रिसर्च करें, देखें, सोचें, समझें और उसके अकॉर्डिंग एडमिशन लें। बाकी अगर आप इंटरनल ब्रांच चेंज करके ब्रांच चेंज करना चाह रहे हैं, फर्स्ट ईयर के बाद ब्रांच चेंज करना चाह रहे हैं, तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन होता है। देखिए इतनी इन्फॉर्मेशन आपको कोई भी नहीं देगा और इसके बावजूद भी आप चैनल से नहीं जुड़ते हैं तो बड़ा दुख होता है। देखिए मैं कितनी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके मन में कुछ चीज़ें ना रहें, तो इसके बावजूद भी आप देखिए लाइक नहीं करते हैं। प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर भी जरूर किया कीजिएगा, क्योंकि और लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच पाएगी। अब हम आते हैं, ये तो चीज़ हो गया इन कॉलेज के बारे में। अब कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं, उनकी रैंक एवरेज है, लो रैंक है और फीस भी कम चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए भी भगवान ने कॉलेज बनाए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें UIT RGPB भोपाल का कॉलेज है, इसके अलावा जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है GEC, इसके अलावा स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज है। ये जो अगर आप देख रहे होंगे चारों कॉलेज, इनकी फीस कम है। फीस कम कितनी होगी, जैसे कि आपको साल भर का सिर्फ फीस ही फीस अगर हम बात कर लें तो अराउंड आपको 1 लाख के ऊपर कुछ पैसा लगेगा, 1-1.5 लाख रुपए। और अगर आप OBC SC ST कैटेगरी से हैं तो वो पैसा आपका वापस भी आ जाता है, मतलब आप फ्री में इन कॉलेज में पढ़ेंगे। इसके अलावा सती विदिशा की अगर हम बात करें तो इसकी फीस थोड़ी सी ज़्यादा है। इसकी फीस सालाना 1 लाख की है और यहाँ पे जो है आपको
फीस भरना ही पड़ेगी। स्कॉलरशिप मिल जाएगी लेकिन आपको फीस भरना पड़ेगी। तो इन कॉलेज को आप टारगेट कर सकते हैं अगर आपको फीस का इशू है और आपकी रैंक जो है लो है। इनके कंपैरिजन में अगर आपकी उतनी रैंक नहीं है तो ये कॉलेज आपको मिल जाएंगे। अब इनमें भी देखिए CS से जुड़ी हुई ब्रांच होंगी और जो मैकेनिकल, सिविल, ये सब ब्रांच भी होने वाली हैं। और अधिकतर बच्चों को जिनकी लो रैंक होती है उनको इन्हीं कॉलेज के अंदर लोअर ब्रांच मिल जाती है। लोअर ब्रांच का मतलब है जैसे मैकेनिकल, सिविल, EE वगैरह ये जो ब्रांच है। क्योंकि अभी अगर हम बात करें जो टॉप की ब्रांच है CSIT वगैरह, क्योंकि इनमें स्कोप ज़्यादा है, मतलब जॉब मिल जाएगी, प्लेसमेंट हायर है, मतलब पैकेज हायर मिल जाता है, तो इसलिए हम इनको टॉप की ब्रांच अभी के टाइम में बोल रहे हैं। लेकिन एक टाइम पे मैकेनिकल, सिविल ये ब्रांच जो है ये अच्छी ब्रांच थी, टॉप की ब्रांच मानी जाती थी, क्योंकि इनमें भी उस टाइम पे प्लेसमेंट वगैरह सब चीज़ें अच्छी थी। अब ये कॉलेज आपने सेलेक्ट कर लिया तो इसमें मैं आपको बताऊंगा जैसे कि अगर आपने CS और CS से जुड़ी हुई ब्रांच से आप करना चाह रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, और मैकेनिकल, सिविल क्या करना चाह रहे हैं तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें ये जो कॉलेज हैं, इन कॉलेज की पढ़ाई की अगर हम बात करें, फैकल्टी इज़ गुड, इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ गुड, दैन इसके अलावा अगर हम बात करें लैब्स वगैरह सब चीज़ें मिल जाएंगी, फैकल्टी आती हैं, चीज़ें आपको बताती हैं। बाकी जो पढ़ाई है अगर हम बात करें तो 60 to 70% आपको पढ़ाई देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पर जैसे कि 90% पढ़ाई है तो यहाँ पर आपको 67% पढ़ाई देखने को मिलेगी। इसमें कुछ बच्चों का भी होता है और कुछ फैकल्टीज़ का भी रहता है। मतलब जैसे फर्स्ट ईयर में ठीक है, सेकेंड ईयर से बच्चे फिर बंक मारना स्टार्ट कर देते हैं और ये सबका एक रूटीन बन जाता है। अपने वर्कशॉप में जाके बैठ गए, कहीं यहाँ बैठ गए, कहीं वहाँ बैठ गए, और इस टाइप से चीज़ें चलती रहती हैं। उनमें से कुछ बच्चे फोकस्ड होते हैं, उनको करना क्या है, गेट एग्ज़ाम देना है, ये देना है, वो देना है, तो वो लोग जो है वहाँ से निकल के कुछ अच्छा भी कर लेते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे पढ़ाई इतनी रहने वाली है। खाली टाइम आपको मिल जाएगा इन कॉलेज के अंदर, सफिशिएंट टाइम मिलेगा अगर आप कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करना चाह रहे हैं। गेट, कैट, MPPSC हो गया, UPSC हो गया, या IAS, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम की तैयारी करना, जो भी आप करना चाह रहे हैं आपको सफिशिएंट टाइम मिलने वाला है सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर के अंदर। फाइनल ईयर में बच्चा जनरली प्लेसमेंट की तैयारी करता है तो वहाँ पे थोड़ा सा इंगेज हो जाता है क्योंकि जॉब की टेंशन उसको रहती है। अब प्लेसमेंट की अगर हम बात करें इन कॉलेज की, बच्चों का पूछना है सर इनमें प्लेसमेंट का क्या है। देखिए कॉलेज अच्छे हैं, प्लेसमेंट की अगर हम बात करें 50-50 है। हेड एंड टेल वाला काम है इनके अंदर, हो भी जाएगा नहीं भी होगा। अगर आपको चाहिए कि कम फीस के साथ, लो रैंक के साथ ये गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहे हैं, यहीं से पढ़ना है आपको और कुछ लग नहीं रहा है इसमें, क्योंकि OBC SC ST वाले बच्चों को कुछ भी नहीं लगेगा और इन्हीं से करना चाह रहे हैं, तो आपको प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा जो है बाहर से चीज़ें करना होंगी। देखिए आपका पूरा पैसा बच रहा है, उस पैसे को अगर आपने बचा लिया, वो बचाने के बाद उसको जैसे बाहर से आपने कोडिंग कर ली, कुछ सर्टिफिकेशन कर ली है, ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ये कर लिया, अपनी इंग्लिश अच्छी कर ली, जैसे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट्स के लिए आपने अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर लिया, तो देन उसके बाद जो है आप ओपन कैंपस, ऑन मतलब जो ऑफ कैंपस है, ऑन कैंपस है, उसमें बैठ के कॉलेज भी कंपनियाँ बुलाता है, जितनी भी जैसे TCS, विप्रो, इन्फोसिस, केप जिमनी, ये कंपनियां आती हैं। लेकिन अगर जैसे एक क्लास में 60 बच्चे हैं तो 60 बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा, या जैसे हम एक एवरेज लेके चलें तो 30 बच्चों का, 35 बच्चों का ऐसे सिलेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें 100% तो कहीं भी सिलेक्शन नहीं है, यहाँ पे भी बच्चों को एफर्ट डालना होगा, एक्स्ट्रा चीज़ें करना होंगी, लेकिन 60 में से ये मान के चलें आप कि 50-55 बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है। अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिल जाती हैं इन कंपेयर टू ये जो कॉलेज हैं इनके कंपेरिजन में। तो होप आप समझ पाए होंगे, आपको प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर से बहुत सारी चीज़ें आपको करना होंगी। और डेफिनेटली अगर आप पढ़ते हैं, ROI अच्छा है इन कॉलेज का, रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो आपको कुछ लग नहीं रहा है और आपको जो है उस हिसाब से चीज़ें करके आप और अपने जैसे ऑनलाइन करके चीज़ों को एडजस्ट करके जो है आप अपना प्लेसमेंट ले सकते हैं। बाकी इसमें एक जो कॉलेज है ये सती विदिशा, इसकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इसमें आप देख लीजिएगा अगर आपको जाना है कि नहीं जाना है। बहुत से बच्चे लेते हैं, पुराना कॉलेज है, ये भी अच्छा कॉलेज है, इंफ्रा बड़ा है, तमाम चीज़ें इसकी बड़ी हैं और अच्छा कॉलेज ये माना जाता है। लेकिन जैसे बहुत से बच्चे CSIT में जाना चाहते हैं, अब जैसे मैकेनिकल, सिविल में 1 लाख रुपए बच्चा क्यों देगा, इसके कंपैरिजन में बच्चा प्राइवेट कॉलेज से CSIT ब्रांच में जो है BTech कर लेता है। तो आपकी चॉइस है जैसा आप करना चाहें। बाकी ये भी कॉलेज ठीक ठाक है, ऐसा मैं बोलना चाहूँगा। अब जैसे मैंने आपको बता दिया ये जो कॉलेज है, इन कॉलेज में अगर आपको CS, IT, EC, CSBS, AIML, AIDS, ये सिर्फ आपको स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में देखने को मिलेगा। तो इन ब्रांचों को लेके मेहनत करके बाहर से प्लेसमेंट वगैरह करके फीस वगैरह आपको देना नहीं है, आप कुछ अपनी लाइफ में अच्छा कर सकते हैं। बाकी इनके अंदर जो हम मेन पॉइंट बात करने वाले हैं, इसके अंदर आपको मैकेनिकल, सिविल, EE, ऑटोमोबाइल, IP और भी जो ब्रांच मिली है, इसमें भैया प्राइवेट जॉब नहीं है, ये नोट कर लें आप। आज मैं बोल रहा हूँ, 4 साल बाद आप देख लीजिएगा,
हो सकता है मतलब जैसे 50 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं, तो 10-15 बच्चों का हो जाएगा, वो भी एक्स्ट्रा एफर्ट करके बच्चों के। लेकिन आप मान के चलें कि भैया सभी का हो जाए, तो प्राइवेट जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप करना चाह रहे हो तो वो नहीं है कि आपकी जॉब लग जाए। और जॉब होगी तो आप देख लीजिएगा 15,000 20,000। और जॉब कैसी होती है, ये इंडस्ट्रीज बेस्ड जॉब है, जाके खड़े होना है, टफ जॉब होती है इन कंपेयर टू सीएस के कंपैरिजन में। जो सही चीज़ है वही चीज़ मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो जॉब्स नहीं है, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ना सोचें। बाकी अगर आपको देखिए ये बेस्ट कब है, मैं आपको बताना चाहूँगा ये बेस्ट जब है यहाँ पे आपको फीस नहीं लग रही है, बिल्कुल बिल्कुल फ्री है ओबीसी एससी एसटी वाले बच्चों के लिए। और आपका टारगेट है कि भैया हम जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो इन ब्रांच के अंदर जो टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर रेलवे के अंदर, दैन इसके अलावा जैसे मैंने बताया गेट एग्जाम दोगे तो गेट एग्जाम के अंदर पीएसयूज हैं, जिसके अंदर महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, ये बहुत सारी कंपनियां 80-90 कंपनियां हैं, और ऐसी कंपनियां हैं एक कंपनी में आपका हो गया। तो इसमें आपको करना क्या होगा, गेट एग्जाम निकालना होगा, अच्छी रैंक लाना होगी, और देन उसके बाद डायरेक्ट आपको कंपनी से जो है इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, आप जाइए निकालिए, और देन उसके बाद सिलेक्शन लीजिए। जितनी भी जो प्राइवेट कंपनियां हैं उन प्राइवेट कंपनियों में आपको वैसी लाइफ नहीं मिलेगी, वैसा पैकेज नहीं मिलेगा, जो कि आपको ये जो आपकी कोर ब्रांच है मैकेनिकल, सिविल, डबल ई, ऑटोमोबाइल, इन सब के अंदर गेट एग्जाम देने के बाद जो गवर्नमेंट सेक्टर्स मिलते हैं, इन्हीं के अंदर जो है आपको एक इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम होता है। जैसे IAS होता है वैसे ही IES होता है, जो कि इंजीनियरिंग के अंदर होता है। तो अपने आप में उसका भी एक दबदबा है, तो इसकी भी तैयारी कर सकते हो। और भी आपके पास खाली टाइम रहेगा, कुछ एक्स्ट्रा आपको जैसे टेक्निकल नहीं करना है, नॉन टेक्निकल में जाना है, MPPSC टारगेट करना है, आपको MP पुलिस टारगेट करना है, आपको जैसे कि अगर आप चाह रहे हो कि हम सिटी मिल जाए मेन, जैसे भोपाल वगैरह में आप UIT में रहोगे तो यहाँ पे फीस कम लगेगी हॉस्टल में। बाहर रहोगे आप तो 4-5 हज़ार रुपये आपको लगेगा, लेकिन हॉस्टल में इतना नहीं लगेगा। तो एक आप अपना बैकअप लेके, चीज़ें लेके जो है इसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सोच सकते हो। तो उन लोगों के लिए ब्रांच ठीक है जो बच्चे सोच रहे हैं, तो फीस नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आप तैयारी करना चाह रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि इसमें अगर आपको जैसे प्राइवेट जॉब मिल जाए, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा प्राइवेट जॉब सेक्टर आपके लिए नहीं है। देखिए ये जो ब्रांच है मैकेनिकल, सिविल, डबल ई वगैरह, ये जो ब्रांच है इनके अंदर IITs, NITs, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं जैसे GS कॉलेज है, तो ये इनके बच्चे प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं और जॉब भर जाती है, मतलब वहाँ पे वो लोग हायर कर लेते हैं, तो इसलिए जॉब की दिक्कतें हैं। तो इसलिए जो है इस चीज़ को आप सोच लें, मतलब ब्रांच खराब नहीं है, चीज़ें खराब नहीं है, अच्छी चीज़ें हैं, सब चीज़ें अच्छी हैं। आपकी क्या सोच है उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लीजिएगा। रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज की अगर हम बात करें तो इसमें एडमिशन वहाँ के आसपास के लोग रहते हैं जो इंदौर भोपाल नहीं भेजना चाहते। गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक ठाक कॉलेज है, पढ़ा देंगे, चीज़ें हो जाएंगी, तो बच्चा वहाँ पर एडमिशन ले लेता है। और इसमें उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, तो इसको भी आप ना भूलें। और सती विदिशा का मैंने आपको बता दिया। सती विदिशा में अगर आपको जैसे CS, IT या कोई स्पेशलाइज्ड ब्रांच मिलती है तब तो आप कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आप कर सकते हैं। और आपको दिक्कत है जैसे 1,40,000 50,000 नहीं भरना है, भोपाल के आसपास, सती विदिशा के आसपास के एरिया से, आप विदिशा के आसपास के एरिया से हैं, तो आप जा सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक ठाक कॉलेज है, थोड़ा सा बाहर से एफर्ट करना होगा प्लेसमेंट के लिए, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाएगा। मैं ये नहीं बोलूँगा 100% इसका प्लेसमेंट है, इसका भी प्लेसमेंट से एवरेज है 50-50 आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो जॉब अगर आपको जैसे और मैकेनिकल, सिविल वगैरह में करना है और आपको जैसे जॉब नहीं चाहिए, हॉस्टल लाइफ देखना है, चीज़ें आपको करना है, एक्सप्लोर करना है, तो फिर आप वहाँ पे रह के मेहनत करके अपनी गवर्नमेंट जॉब की फोकस कर सकते हैं मैकेनिकल सिविल के अंदर, क्योंकि इसकी फ़ीस ज़्यादा है, उस चीज़ का आप ध्यान रखें। और पूरी फीस आपको जमा करनी ही पड़ती है, मतलब सेमेस्टर वाइज। अगर आप जब एडमिशन लेंगे तो 55,000 आपको भरना ही होंगे इस कॉलेज के अंदर। बाकी अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं करना है, स्पेशली आपको जैसे प्राइवेट कॉलेज टारगेट करना है, तो फिर जो है आप LNCT मेन कैंपस, साइंस कैंपस, ओरिएंटल मेन कैंपस, एक्रोपोलिस, IPS, IST, TIT के तीनों कैंपस हैं। इसके अलावा ओरिएंटल का सेकंड कैंपस, चमेली देवी, प्रेस्टीज हो गया, सागर ग्रुप, ये कॉलेज हो गए। यूनिवर्सिटी में अगर हम बात करें तो जैसे कि इंदौर में मेडिकैप्स हो गया, जिसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। दैन उसके अलावा जैसे कि सेज यूनिवर्सिटी हो गया, भोपाल में भी सेज यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ से आप एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ कर सकते हैं अगर आपका बजट ज़्यादा है। और इनमें से कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जिनकी फ़ीस कम होगी, आप देख सकते हैं। जैसे TIT में अगर आप देखेंगे तो सेकेंड थर्ड कैंपस में फ़ीस कम है, फोर्थ कैंपस में तो स्कॉलरशिप बेस पे भी एडमिशन दे देते हैं। तो ऐसा भी टारगेट है, तो बाहर से चीज़ें करके, एडजस्ट करके, अपनी पढ़ाई करके, मेहनत करके कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं। तो होप आप इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जान पाए होंगे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में इन ब्रांच के साथ जाना चाहिए या प्राइवेट कॉलेज में,
ये जो ब्रांच है इनके साथ जाना चाहिए, आपके लिए क्या बेहतर होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आगे भी मैं आपको ऐसा ही सपोर्ट, ऐसी ही जानकारी देता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।